Assalamualaikum. I am Tanzila Hanum and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. लास्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डिफरेंट डोमेन्स में साइड बाय साइड चल रही होती है। हम ये नहीं कहते कि अगर फिजिकली एक इंडिविजुअल डेवलप कर रहा है तो कोग्निटिवली या इंटेलेक्चुअली वो अभी उसकी डेवलपमेंट रुकी हुई है या सोशली अभी उसकी डेवलपमेंट बाद में होगी। तमाम एस्पेक्ट्स या तमाम डोमेन में डेवलपमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली अकर करती है और ये सारे एस्पेक्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें फिजिकल डेवलपमेंट आती है, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आती है, कोग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शामिल है, फिर एक इंडिविजुअल की सोशल डेवलपमेंट इन एस्पेक्ट्स में शामिल है। तो जब हमने स्टडी करना होता है तो फिर हम इनको जाहिर है वन बाय वन करके अलग अलग करके स्टडी करते हैं ताकि इनके अंदर आने वाली चेंजेस को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? वो तमाम चीजें जो एक इंडिविजुअल की बॉडी में वक्त गुजरने के साथ साथ पैदाइश के बाद उसकी सारी जिंदगी जारी रहती हैं उनको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये तब्दीलियां उसके ब्रेन में, उसके मसल्स में, उसकी जो फिजिकल सेंसेस हैं, हेयरिंग है, टच है, स्मेल है, इन सारी सेंसेस में जो तब्दीलियां आ रही होती हैं वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। एक इंडिविजुअल की लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से और उसके बाद वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए एक फुल ग्रोन एडल्ट की सूरत में हमारे सामने नजर आता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जो डोमेन्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है और इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो ऑब्जर्वेबल होती हैं और मेजरेबल होती हैं। जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीजें और जो तब्दीलियां इसमें हमें नजर आती हैं वो उस वक्त तक जारी रहती हैं जब तक एक इंडिविजुअल अपनी मैच्योरेशन तक नहीं पहुंच जाता। आप अगर आपके जहन में आए तो मैच्योरेशन वो था कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब फिजिकल आपके ऑर्गन्स और ये चीजें एक स्पेसिफिक लिमिट को अचीव कर लेती हैं, एक मसल्स अपनी उस खास स्ट्रेंथ तक पहुंच जाते हैं जो कि किसी खास स्किल को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती है, तो उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट मैच्योरेशन के अंदर रिजल्ट करती है। तो इसमें जो तब्दीलियां आती हैं उसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होते हैं, मैच्योरेशन ऑफ ऑर्गन्स। नंबर 2 पे आ जाता है इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। अच्छा, थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल के तमाम इंटरनल सिस्टम्स हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हम ये देखते हैं कि उसकी जो फिजिकल सेंसेस हैं जैसे साइट है, स्मेल है, हेयरिंग है, टेस्ट है, वो सारी सेंसेस जिसकी बदौलत एक इंडिविजुअल लर्न कर रहा होता है अपने एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये सारी इंप्रूवमेंट भी फिजिकल चेंजेस के अंदर, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब इंडिविजुअल जो है इन सारी स्टेजेस, इन सारी तब्दीलियों से स्टेप बाय स्टेप गुजरता है और इनको डिटेल में और अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए हम फिजिकल डेवलपमेंट को डिफरेंट स्टेजेस में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। इसमें सबसे पहली जो स्टेज है हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। नंबर 1 इज प्री नेटल पीरियड।
पैदाइश से पहले का जो टाइम है वो प्री नेटल पीरियड कहलाता है। इसमें एक बच्चा सिंगल सेल से पहले एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, और उसके बाद एक मेच्योर बेबी की सूरत में इस दुनिया में आता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ सेंसेस जैसे कि सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो इस पीरियड के दौरान भी इंडिविजुअल के अंदर या बच्चे के अंदर डेवलप हो गई होती है। जो दूसरी स्टेज है वो है इन्फेंसी। ये पैदाइश के बाद तकरीबन 2 साल की उम्र तक का जो अरसा है उसमें उसको हम इन्फेंसी कहते हैं। और इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बाकी सारी जो स्टेजेस हैं उससे बहुत ज्यादा तेज होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने सर को ठहराना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो बैठना शुरू करता है, खड़ा होना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। और ये सारी चीजें जो है वो आपको सामने नजर आ रही होती है। आप मैयर कर रहे होते हैं कि अच्छा इसकी हाइट बढ़ रही है, इसका वेट बढ़ रहा है, अब ये बैठने के काबिल हो गया है, अब ये खड़ा हो रहा है, अब ये चीजों को पकड़ के चल रहा है। उसके बाद जो है वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये सारी वो चेंजेस हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और हमें नजर आ रही होती है। उसके बाद जो थर्ड वन स्टेज है जो कि जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए देखते हैं वो है चाइल्डहुड। इसमें हाइट और वेट में इंक्रीज तो हो ही रहा है बच्चे का, जो कि शुरू से जाहिर है इन्फेंसी से शुरू हो चुका है। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें नजर आती है वो है डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। इसमें बच्चे के जो मसल्स हैं वो पहले की निस्बत जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मजबूत होना शुरू हो जाते हैं और बच्चे जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है वो हासिल करना शुरू कर देते हैं। कुछ स्किल्स जो इसमें बच्चे सीखते हैं उसमें क्या आ जाता है, उसमें रनिंग है, फिर आपने देखा होगा कि बच्चे स्किपिंग शुरू कर देते हैं, रस्सी फलांगना, जंपिंग करना, ये सारी चीजें। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है वो थ्रो कर सकते हैं चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा ना, वो छोटा बच्चा अगर आप उसको एक बॉल पकड़ाएं तो उसको थ्रो करेगा तो वो ज्यादा दूर थ्रो नहीं कर सकता और ना ही उसको अच्छे तरीके से कैच कर सकता है। लेकिन चाइल्डहुड में जब उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उसकी ये मोटर स्किल जो है वो बेहतर हो जाए, कैच कर सकता है। फिर इसके अलावा वो किकिंग जो है, जैसे फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, उसको किक मारने के लिए भी उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि फिजिकली वो ये सारे काम कर सकता है। फोर्थ स्टेज इज एडोलेसेंस। ये वो है, इसमें सारी जो प्यूबर्टी की चेंजेस हैं वो इसमें हमें नजर आती हैं। और इसमें एक ग्रोथ स्पर्ट देखने में आता है, यानी जो डेवलपमेंट है वो एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और इनमें क्या है, इसमें हाइट एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जैसे लड़के हैं उनकी फेशियल जो वो हेयर है, मेल्स में फेशियल हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है, जैसे दाढ़ी है, मूछें हैं। अच्छा, इसके बाद उनकी जो आवाज है वो आपने देखा होगा कि इस एज में आपके भाइयों की या कजन्स की अगर आपने देखा हो वो आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। पहले उनकी आवाज इतनी भारी नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। और फीमेल्स में इस स्टेज में कौन सी स्पेसिफिक चीजें नजर आती हैं, वो है जैसे कि उनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है और उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ चेंजेस जो जनरली देखने में आती हैं वो उसमें प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर की ग्रोथ हो रही होती है। फिर ये है कि स्किन चेंजेस हो रही हैं, जैसे कि पिंपल्स हैं, एक्नी है। आपने देखा होगा कि टीन एज में ये चीजें, इस तरह की तब्दीलियां जो हैं वो बच्चों के चेहरे पे नजर आनी शुरू हो जाती हैं। फिफ्थ से जो फिजिकल डेवलपमेंट इज एडल्टहुड। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडल्टहुड के शुरू में तकरीबन 28-29 साल की उम्र तक ऑन एवरेज जो है फिजिकल मेच्योरिटी एक इंडिविजुअल जो है वो अचीव कर लेता है, जिसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। ये वो चीज है जहां पे इंडिविजुअल की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो पीक पे है। पीक लेवल पे है, उसने अपनी फुल हाइट जो है वो हासिल कर ली है। वेट उसका जो है, वेट तो खैर आगे पीछे बढ़ता भी रहता है, लेकिन जो एक उसका नॉर्मल एवरेज वेट है वो वहां तक इंडिविजुअल पहुंच चुका है। और अपना इस वक्त उसके अंदर जो स्टेमिना है वो इस वक्त उसका फुल अपने उस पर ब्लूम पे होता है।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब तक ये स्टेज खत्म होती है कि टिल द एंड ऑफ दिस स्टेज जो ये स्टेमिना है और ये फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जो डेवलपमेंट है हमने पढ़ा था कि उसमें डिक्लाइन और डिके दोनों चीजें शामिल होती हैं और ये डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो बर्थ से पहले से स्टार्ट होता है और डेथ तक वो जारी रहता है। तो इसलिए डिक्लाइन और डिके भी इसका एक हिस्सा है। एंड द लास्ट स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट जिसमें हम इसको बताते हैं, इसकी चेंजेस को स्टडी करते हैं, वो है ओल्ड एज। अच्छा, ओल्ड एज में भी बहुत सी हमें चेंजेस जो है वो ऐसी सामने नजर आ रही होती हैं, जैसे जो बाल हैं वो ग्रे हो रहे होते हैं। अच्छा, और आपने देखा होगा अक्सर के जो नजर है वो कमजोर हो जाती है, जो हियरिंग है वो कमजोर हो जाती है। फिर उसके बाद ये है कि जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। आपने देखा होगा ना कुछ जो ओल्ड एज में जाके लोग जो है वो उनकी कमर झुक जाती है। ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन अक्सर ये इस स्टेज का हाल मार्क है कि इसमें जो है वो हड्डियां कमजोर होने से कमर झुक जाती है। फिर उसके अलावा ये है कि बॉडी जो है वो अपनी इलास्टिसिटी या जो लचक है वो लूज कर देती है। और जो है आपने देखा होगा कि जो उम्र बढ़ती है लोगों का साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है और वो जरा अपनी जवानी की निस्बत थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड लगने लग जाते हैं। तो ये सारी चेंजेस थी जो हमने फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ी। होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।